प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ और भारत की आजादी के इस ऐतिहासिक पर्व के साथ ही, इस ऐतिहासिक तारीख के साथ ही एक ऐसा दाग भी लगा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। भारत का बंटवारा हुआ और बहुत बड़ा नरसंहार भी हुआ। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने 15 अगस्त 1947 की उस मध्य रात्रि का जो चार्ट बनता है, जिसे आप भारत की कुंडली भी कह सकते हैं। हालांकि मैं उसे भारत की कुंडली नहीं मानता हूं, क्योंकि भारत कोई 1947 में नहीं बना। भारत तो हजारों साल से अपने अस्तित्व में था। लोगों ने उस पर अधिकार किए, अतिक्रमण किए, अपने कब्जे में लिया। ये एक अलग विषय है, लेकिन भारत 1947 में पैदा हुआ, ये मेरी मान्यता नहीं है। हाँ, हमें अंग्रेजों के चंगुल से छुटकारा मिला, ये बात सही है, और इसीलिए 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे लिए विशेष भी है। लेकिन जब हम 15 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे का वो चार्ट देखते हैं, तो लगता है जैसे किसी ने षड्यंत्र किया है हमारे साथ। कोई भी व्यक्ति जो इतने बड़े घटनाक्रम को, जबकि भारत को आजादी मिलने वाली है, तो कहीं ना कहीं एक शुभ मुहूर्त की बात भी करेगा। एक अच्छे समय की हम बात करेंगे कि किस समय हमें वो आजादी के उन पेपर्स पर या उन पावर ट्रांसफर के ऊपर साइन करने चाहिए। कोई भी चीज होती है उसमें एक मुहूर्त अवश्य देखा जाता है। ये हमारी वैदिक संस्कृति, हिंदू संस्कृति का एक हिस्सा भी है। ऐसे में कोई भी विद्वान उस तारीख को, उस समय को चूज नहीं कर सकता जिस समय पर हमें आजादी ट्रांसफर की गई। तो ऐसे में क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या जानबूझ करके ऐसा समय चूज किया गया, यह भी हमें समझना चाहिए। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो ज्योतिषीय कारण बता रहा हूं कि कैसे एक घटनाक्रम किसी नरसंहार का कारण पैदा करती है और इसके पीछे ग्रहों की बहुत बड़ी ताकत होती है। जब 15 अगस्त 1947 के दिन का हम वो गोचर देखते हैं, रात को 12 बजे के बाद का, तो वृषभ लग्न बन रहा है और आप स्पष्ट देखिए कि काल सर्प योग भी बन रहा है। 5 ग्रह तीसरे भाव में है। शुक्र अस्त है, शनि अस्त है और सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ हैं। ऐसी विषम परिस्थिति, ऐसी खराब ग्रहों की स्थिति में यदि हमें आजादी मिल रही है, पावर ट्रांसफर हो रही है, तो समय तो आरंभ से ही हमें ऐसा मिलना है जो हमारी प्रगति में बाधा अवश्य डालेगा। और यही कारण है कि इस तिथि के, इस समय के अंदर जो कार्य शुरू हुआ, उसके साथ ही हमने भारत पाकिस्तान के बंटवारे के अंदर इतनी बड़ी मानव त्रासदी देखी। हिंदुओं को पाकिस्तान से जिस तरह से ट्रेनों में भर भर के भेजा गया, जिस तरह से नरसंहार हुआ, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। और उसके पीछे यही ग्रहों की ताकत भी है। और इसी ग्रहों की परिस्थिति को जब आप कोविड के पहले दौर में आप जोड़कर देखेंगे, यानी कि जो पहली लहर कोविड की आई, उस समय भी इसी तरह से 5 ग्रहों की युति बन रही है। दूसरी लहर के अंदर भी इसी तरह से 5 ग्रहों की युति बनी है। लेकिन जब तीसरी लहर की बात होती है तो काल सर्प योग तो बनता है, लेकिन 5 ग्रहों की युति नहीं बन रही है। इसीलिए काल सर्प योग जब भी बनता है तो वर्तमान परेशानियों को कुछ बढ़ाता जरूर है। और यही कारण है कि कोविड के केसेस हमने बढ़ते हुए देखे। लेकिन यदि इसी परिस्थिति के साथ में यदि ऐसे 5 ग्रहों की युति और बन जाए किसी एक घर में, तो यह अत्यधिक विनाशकारी स्थिति पैदा करती है।
और ऐसी स्थिति 2025 में भी बनेगी। उसके संदर्भ में मैंने आप लोगों से बहुत बार कहा है, और आने वाले समय में जब 2024 के आसपास हम बात करेंगे तब उस पर भी एक डिटेल फोरकास्ट मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी इतना जल्दी उस पर फोरकास्ट देना उसका कोई औचित्य नहीं है। आज हम वर्तमान के अंदर जो निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उसके संदर्भ में अगर बात करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसे में जो 15 अगस्त 1947 की जो कुंडली बनती है और जिसके कारण से जो नरसंहार हुआ है, ये अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि जब भी ब्रह्मांड में कोई ऐसे ग्रहों की परिस्थितियां बनती हैं जो विनाशकारी परिणाम देने की ताकत रखती हो, और उस समय पर यदि कोई ऐसा निर्णय हो जाए जो ठीक नहीं है, तो वो इन परिस्थितियों को विकराल भी अवश्य बनाता है। और दर्शकों, इसीलिए आज इस वीडियो को बनाकर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि आप भारत के अंदर घटने वाली जितनी भी बड़ी घटनाएं हैं जिसमें भारत को बहुत बड़ी क्षति हुई है, नरसंहार हुआ है, या लोगों की जान खतरे में आई है, कोई बड़ा युद्ध हुआ है, आप उन सब की ग्रहों की परिस्थिति का जब आकलन करेंगे तो आपको ठीक इसी तरह की स्थितियां नजर आएंगी। चाहे फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो या भारत चाइना का युद्ध हो, उस समय भी इसी तरह से 5 ग्रह 6 ग्रहों की युतियां बनी हैं और तब ये घटनाएं हुई हैं। इसीलिए दर्शकों, मैंने आप लोगों से कहा भी था कि तीसरी लहर के अंदर कोई बड़ी त्रासदी नहीं होगी, क्योंकि केसेस बढ़ें ये अलग विषय है, लेकिन जब तक ग्रहों के अंदर वो परिस्थितियां पैदा होने की ताकत नहीं आएगी जो कोई विषम परिस्थिति पैदा करे, तब तक उसका घटनाक्रम घटित नहीं होता है। और 1947 के अंदर जिस समय हमें आजादी दी गई, उस समय भी ग्रहों की इतनी विषम परिस्थिति थी कि अगर उस समय पर भी एक सही आकलन किया जाता ग्रहों का और फिर यदि तारीख तय होती, तो एक बहुत बड़े नरसंहार से बचा जा सकता था। दर्शकों, एस्ट्रोलॉजी हमेशा हमें ये जरूर बता देती है कि वर्तमान परिस्थितियां जो चल रही हैं उसमें जो निर्णय हम लेने जा रहे हैं, क्या इसके परिणाम हमारे पक्ष में होंगे या हमारे खिलाफ होंगे। और अगर इतना सा भी आकलन करके निर्णय लिया जाए तो बहुत सारी परिस्थितियों को मैनेज किया जा सकता है। और अब देखिए, 1947 की उस घटना के बाद में आज तक हम उस बंटवारे के दर्द को झेल रहे हैं और आज भी हम उन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इसीलिए किसी भी कालखंड के अंदर जब भी कोई बड़ा निर्णय हो, उस समय पर ग्रहों की स्थिति का आकलन अवश्य होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।